नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज एक बार फिर मैं हूं आपका अपना दोस्त एक नया वीडियो तैयार करके आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार करके, जो कि स्पेशली मैंने इस पे जो फोकस किया है हमारी टीम ने, वो एलडीसी की जो एग्जाम आ रही है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट हम यहाँ कुछ एक्सरसाइज को लेकर के कुछ वीडियोज की बात कर रहे हैं। कुछ वीडियोज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं और इसी श्रेणी में हम लोग आपको एग्जाम तक काफी वीडियोज प्रोवाइड करवाने वाले हैं, सो दैट आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर ये वीडियो आपको मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा गाइज, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। आई होप ये आपके लिए मददगार साबित होगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, राधा सेड टू मी, व्हाई डू यू प्ले हॉकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आता है, डेफिनेट सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते कि ये डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रूप में है, या फिर एक्टिव पैसिव की बात करें तो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। हमें सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज करना है वो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट है और हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। राइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो देखिएगा ये वाला जो पार्ट है ये आरवी कहलाता है और ये आरएस कहलाता है गाइस। ठीक है, आरवी बोले तो रिपोर्टेड वर्ब और आरएस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पर फोकस करना है टू बी क्लियर। तो ये आरवी हो गया और ये आरएस हो गया। जब तक हमें इसके बारे में मालूम नहीं होगा, डेफिनेट है कि हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आरवी में जो सेड टू, सैड टू इत्यादि आते हैं वो आरएस के भाव के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है, रटना नहीं है, रटोगे तो याद नहीं होगा। माइंड में रखनी है कि आरवी में सेड टू, सैड टू, सेज टू, ये जितने भी आएंगे वो आरएस के भाव के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। कहीं टोल्ड, कहीं आस्क्ड, कहीं टेल्स, कहीं आस्क, कहीं रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड एटसेट्रा। जो भी करेंगे वो डिपेंड करेगा आरएस के भाव के अकॉर्डिंग। तो भी क्लियर। और जो आरएस में जितने चेंजेज होंगे, टेंस चेंजेज इत्यादि के रूल्स अप्लाई होंगे, उसमें पूरा योगदान किसका रहेगा? आरवी का। सो दैट हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द आरवी एंड व्हाट इज द आरएस। सो ये जो निशान लगा हुआ है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट आरएस कहलाता है और बाहर वाला पार्ट आरवी कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें समझना है। आप देखिएगा इस सेंटेंस की बात करें तो देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो देखिएगा यहां पर हमारा राधा का क्या रह जाएगा? राधा। और सैड टू का ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए इसका हम लोग कर देंगे, सैड को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड। और टू सैड के साथ आया था और इसी के साथ चला गया। टू बी क्लियर। अगर यहां आपने टू लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इस टू को यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। यहां सैड के साथ ही टू चला गया, पहली बात। अब बात करते हैं राधा आस्क्ड। मी का क्या रह जाएगा? मी रह जाएगा गाइज। अब देखिएगा यहां तक अपना वाक्य हो गया। अब दूसरी बात क्या होती है, देखिएगा ये जो आरवी और आरएस को हमें कनेक्ट करना है। अर्थात ये आरवी है और ये आरएस है, इन्हें क्या है? दोनों को एक करना है। क्योंकि डायरेक्ट वाक्य में ये अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, मगर इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, हमें कनेक्टिव का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना होता है। तो देखिएगा अगर हम कनेक्टिव की बात करें तो ये देखिएगा यहां पे WH वर्ड आ रहा है। अगर ये WH वर्ड नहीं होता, सिर्फ डू से स्टार्ट होता, तो ये यस या नो टाइप में इंट्रोगेटिव होता, देन हम लोग इफ या वेदर का यूज करते। अगर ये वाक्य हमारा अजर्टिव होता देन हम लोग दैट का यूज करते। बट नाउ ये WH टाइप सेंटेंस है और हमारा रूल कहता है कि WH टाइप सेंटेंस में कोई कनेक्टिव काम में लेने की जरूरत नहीं होती। WH वर्ड को जो का त्यों लिखते हैं, क्योंकि WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। टू बी क्लियर गाइज। सो हमने यहां वाई को वाई ले लिया। अब दूसरी बात हमें याद रखने वाली बात है कि ये यहां पर, अब ये वाई जो वर्ड लिया है ये यहां पर कनेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। ये बात हमें माइंड में रखनी है। और ये कनेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यू, देखिएगा यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे? मी के अनुसार। ये प्रोनाउन चेंजेज का रूल अप्लाई होता है, और प्रोनाउन चेंजेज का रूल होता है SON/1 to 3 guys. First person change according subject, second person change according object, third person no change. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई, वी और इसकी फैमिली। सेकंड पर्सन में यू और इसका परिवार, और थर्ड पर्सन नो चेंज।
तो ये जो आएंगे किस में आएंगे, आर एस में आएंगे, और चेंज किसके अकॉर्डिंग होंगे, आरवी के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आर एस में फर्स्ट पर्सन आएगा तो आरवी के सब्जेक्ट, यानी कि आरवी का सब्जेक्ट ये हो गया, और सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू यहां कौन से रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यह हमें ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या फिर सब्जेक्टिव काज है, ऑब्जेक्टिव काज है या पजेसिव है, यह हमें ध्यान रखना है गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखोगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपकी। तो यू यहां सब्जेक्टिव काज है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव काज है। तो मी का सब्जेक्टिव काज क्या होना चाहिए, यहां पे आई, माई और मी। तो आई क्या होता है, सब्जेक्टिव काज, और यू भी क्या है, सब्जेक्टिव काज। सो दैट हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, आई। तो भी क्लियर गाइज। अब ये डू आया है हमारा, तो देखिएगा हमारा रूल कहता है कि अगर आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आए तो टेंस चेंज नहीं करेंगे आरएस में, किंतु या पास्ट टेंस होता है तो टेंस चेंज होता है। तो यहां पर देखिएगा पास्ट टेंस है, टू बी क्लियर गाइज, यहां हमें टेंस चेंज करना होगा। यहां टेंस चेंज करना है तो देखिएगा सबसे पहली बात करें तो ये प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, मगर डू का डिड तो कर नहीं सकते क्योंकि अब वाक्य एडजेक्टिव में चेंज हो चुका है, क्योंकि ये WH तो यहाँ कनेक्टिव है, ये इंट्रोगेटिव का काम नहीं कर रहा। सो दैट हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्ले की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई प्लेड। क्या लगा देंगे, आई प्लेड, वाई आई प्लेड हॉकी। और अब हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि अब वाक्य को हमने इंट्रोगेटिव नहीं छोड़ा, यहां पे WH कनेक्टिव हो चुका है गाइस। तो सिंपल सा तरीका है, राधा सेड टू मी व्हाई डू यू प्ले हॉकी। तो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, राधा का राधा रह गया, सेड टू हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मी का मी रह गया। अब WH खुद कनेक्टिव होते हैं इसलिए कोई कनेक्टिव लेने की रिक्वायर्ड नहीं है। यू चेंज अकॉर्डिंग मी, तो मी के हिसाब से हम लोग आई ले लिया। और प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, तो प्ले चेंज यानी कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया और हॉकी अपनी जगह रह गया। टू बी क्लियर गाइस, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगर यही क्वेश्चन हमारी एग्जाम में ऐसे आ जाता, राधा सेज टू मी व्हाई डू यू प्ले हॉकी। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सवाल इस फॉर्मेट में आ जाता तो हम लोग क्या करते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा ये वाला पार्ट आरएस और ये वाला आरवी का है। टू बी क्लियर, राधा का राधा रह गया जैसा कि हमने इस सेंटेंस में देखा है। सेज टू देखिएगा इंट्रोगेटिव पार्ट है, तब क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने कहा कि आरवी में जो भी होगा वो आरएस का भाव देख करके करेंगे, तो इसका क्या कर देंगे, आस्क। अब मी का मी रह गया, कनेक्टिव वर्ड एज इट इज रह जाएगा क्योंकि WH वर्ड खुद क्या होते हैं, कनेक्टिव का काम करते हैं। अब हमें चेंज करना है यू, देखिएगा फॉर्मेट इक्वल है मगर थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके बारे में हमें ध्यान रखना है कहां हम लोग गलती करते हैं। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई के अकॉर्डिंग, ये भी अपन ने कर दिया भाई, क्लियर। अब देखिएगा यू किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, सो हमने क्या कर दिया, आई। अब यहां पे मैंने लिखा प्ले और हॉकी। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर तो मैंने क्या किया था, प्लेड कर दिया था, और यहां पे मैंने सिर्फ प्ले किया। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम लोग इसमें ये पहचान जाएंगे तो डेफिनेट है कि हमारी गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। गाइस देखिएगा मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो आरएस में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होते, अर्थात वही टेंस रह जाता है। तो हमारा प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट सिंपल रह गया, किंतु यहां पर हमारा कौन सा टेंस था, पास्ट था। तो आरवी में जब पास्ट टेंस आता है तो आरएस में क्या कर देते हैं, हम टेंस चेंज कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, क्लियर गाइस। इसी सवाल को हम एक और तरीके से देखते हैं। ये सवाल ऐसे होता, राधा सेज टू मी व्हाई डू यू नॉट प्ले हॉकी। ठीक है गाइस, देखिएगा अब इसमें मैंने नोट और डाल दिया है तो देखिएगा थोड़ा सा अंतर और आ जाएगा। ये बात समझने वाली है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया कि ये राधा का राधा रह जाएगा क्योंकि ये आरएस का पार्ट है और ये आरबी का, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। टू बी क्लियर गाइस, सेज टू का देखिएगा ये वाला पार्ट यानी कि निशान देख करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको
आस्क, और मी का मी रह गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वाई का क्या रह जाएगा, ऐसा कैसा वाई रह जाएगा, क्योंकि ये खुद ही क्या है, कनेक्टिव का काम करते हैं। अब यू चेंज अकॉर्डिंग में, तो ये सिंपल सा आपके लिए हो चुका है क्योंकि हमने 2 या 3 बार इसको देख लिया, सो दैट आपके माइंड में हो गया आई। आप देखिएगा यहां पर नोट आने की वजह से हम इसकी ना तो सेकंड फॉर्म करने वाले ना कुछ और करने वाले हैं, बट यहां पर आई आ गया, तो हमने आई को कैसे रख दिया, डू नॉट प्ले हॉकी, ठीक है, हो गया। किंतु मैंने यहां से सेज को हटा देता हूं, ये वाला समझ में आ गया। अब यहां से मैं सेज को हटा देता हूं और सेज की जगह मैं कर देता हूं सैड टू। क्या कर देता हूं, सैड टू। तो जो ही मैं सैड टू करूंगा तो ये आस्क्ड की जगह क्या चला जाएगा, आस्क्ड। क्या चला जाएगा, आस्क्ड। आप देखिएगा ये सैड टू आने से यहां कौन सा टेंस आ गया, पास्ट टेंस आ गया। और जब आरवी में पास्ट टेंस होता है तो हम माफी चाहता हूं, आरवी में अगर पास्ट टेंस आएगा तो आरएस में टेंस हम लोग चेंज करते हैं, ये रूल आपको बता दिया ऑलरेडी। तो आरवी है, इसमें ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस हो गया, सेड टू। तो यहां पे इसका आस्क कर दिया और यहां पे डू की जगह हम लोग फिर क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहां भी पास्ट टेंस था तो यहां मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। किंतु डू, डिड या डज की बात करें तो या तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, और जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो वाक्य कैसा बन चुका था, अफर्मेटिव बन चुका था। ऐसी कंडीशन में हम लोग डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि या तो ये नोट के साथ आते हैं या इंट्रोगेटिव फॉर्म में आते हैं। तो ये बात आपको माइंड में सेट करने वाली है। तो आपको समझ में आ गया, ये आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएंगे तो आरएस में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होता, किंतु आरवी में पास्ट टेंस आने पर यहां टेंस संबंधित परिवर्तन होता है। इसी सवाल को एक और तरीके से समझते हैं, देखिएगा इसी सवाल में हम लोग अलग तरीके से समझते हैं। यहां तक है राधा सेड टू मी, और अब सिर्फ हम लोग ये ले लेते हैं, डू यू प्ले हॉकी। गाइस अभी भी ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, यहां भी इंट्रोगेटिव था, मगर देखो कितना डिफरेंस आ जाएगा। राधा का क्या रह गया, राधा रह गया। सेड टू का वही क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव होने की वजह से आस्क्ड हो गया गाइस। और मी का क्या रह गया, मी रह गया। ओके, अब सबसे पहली बात यह है कि जब हमारा वाक्य ये इंट्रोगेटिव तो है किंतु ये यस या नो टाइप है, और यस या नो टाइप जो सेंटेंस होता है तो हम आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इफ का या फिर वेदर का। तो हमें इन दोनों में से एक को चूज करना है। इफ ज्यादा आसान होता है इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रीफर इफ को करते हैं, सो दैट हम लोगों ने यहां क्या कर दिया, कनेक्टिव इफ ले लिया। ध्यान रखने वाली बात है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये डब्ल्यूएच टाइप है और ये यस या नो टाइप है। तो यस या नो टाइप में कनेक्टिव इफ या वेदर को लेना है, इस बात का आपको फोकस करना है। तो यहां पर इफ ले लिया, बाकी का वही यू चेंज अकॉर्डिंग मी, तो आई हो गया, ठीक है। और उसके बाद में बात करें तो टेंस चेंज, तो प्ले का क्या हो जाएगा, वही प्लेड हो जाएगा, और हॉकी का हॉकी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा यहां चेंज तो यहां चेंज, ठीक है, काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमें इस तरह से फोकस करना है गाइज। एक एग्जांपल हमने 3-4 एग्जांपल करके देखे हैं, और इससे संबंधित और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। आई होप कि थोड़ा सा जो हमने लिया है ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इसी तरह स्पेशल वीडियोस के लिए, इसी तरह के हम लोग एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं इसी तरह से समझा करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।